क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, नेम ऑफ द पार्ट ऑफ फाइल मार्क एज यक्स। तो फाइल के रूप में यक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कह रहे जो यक्स पार्ट है, यहाँ पर जो यक्स भाग दर्शाया गया है, इसका नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो भाग है ये हमारा कहलाता है हेल। ठीक, तो ये हमारा क्या है, हेल। यहाँ पर देखिए ये जो भाग है ये है हमारा हैंडल। ठीक, और देखिए यहाँ पर ये जो भाग कर्व वाला भाग दिख रहा है, ये कर्व वाला भाग, ये कहलाता है हमारा शोल्डर। ये हो गया शोल्डर, यानी कि कंधा, शोल्डर। तो ये हो गया शोल्डर। और इसका बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये जो तीर दिखाया गया है, ये है दोस्तों आपको कहलाता है फाइल लेंथ। ठीक, फाइल लेंथ, फाइल लेंथ। और देखिए ये जो पार्ट होता है ये हमारा एज, या इसी को हम लोग सेफ एज बोलते हैं, एज या सेफ एज। और ये जो ऊपर दिख रहा है आपको, ये हमारा रहता है फेस। ठीक, और देखिए यहाँ पर ये जो सामने वाला पार्ट दिख रहा है, ये हमारा कहलाता है टिप। ठीक, टिप, या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए ये जो आपको देखिए स्टील कवर रहता है या मेटल का किसी का रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फेरोल। ठीक, फेरोल। और देखिए ऐसा, और यहाँ पर ये जो देखिए सोल्जर रहता है, सोल्जर का यहाँ पर जैसे और पीछे जाएंगे तो यहाँ पर जो मेटल का पार्ट रहता है, यानी कि स्पाइल का जो हिस्सा लकड़ी के अंदर रहता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं टैंग। ठीक, तो लकड़ी का, तो यहाँ पर फाइल का जो हिस्सा लकड़ी के अंदर रहता है, उसे हम लोग टैंग बोलते हैं। तो ये हो गया पूरा नॉमेनक्लेचर। तो इसे आपको याद रखना है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आगे चल के आपको मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि यक्स पार्ट यहाँ पर जो है ये क्या था हमारा, तो ये था हमारा हिल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट इज द यूज ऑफ ए ट्राई स्क्वायर। एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों, ट्राई स्क्वायर का जो प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है टू चेक राइट एंगल, यानी कि समकोण की जांच करने के लिए दोस्तों हम लोग एक ट्राई स्क्वायर का यूज करते हैं। तो ट्राई स्क्वायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 23 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विच मार्किंग मीडिया इज पॉइजनस। ठीक, तो कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है, ये आपसे पूछा गया है। आपको ना व्हाइट वाश, प्रोसियन ग्लू, कॉपर सल्फेट, सेलुलोज लेकर। तो देखिए दोस्तों, जो मार्किंग मीडिया जहरीला होता है वो रहता है कॉपर सल्फेट। यहाँ पर कॉपर सल्फेट करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का से। 24 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सरफेस गेज होल्ड्स द स्क्राइबर। यूनिवर्सल सरफेस गेज को कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है, तो ये पकड़ता है दोस्तों स्नग। ठीक है, स्नग क्या करता है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का जो हिस्सा होता है वही क्या करता है, स्क्राइबर को पकड़ता है। आगे चल के आपको फिगर भी आएगा, उसमें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पर देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट। ये जो वॉइस दिख रहा है, आप इस वॉइस का नाम बताइए। ठीक, तो दोस्तों ये जो वॉइस है ये हमारा कहलाता है हैंड वॉइस, यानी कि हाथ से पकड़ के हम लोग सारा काम करते हैं। देखिए यहाँ से ये जो दिया है इसको हम लोग हाथ से घुमाते हैं, और हाथ में ये मतलब छोटे काम को पकड़ने के लिए यूज में लिया जाता है। तो ये हमारा हैंड वॉइस रहता है। ठीक, और देखिए 26 नंबर क्वेश्चन करें, ए न्यू हेक्सा ब्लेड आफ्टर ए फ्यू स्ट्रोक बिकम्स लूज बिकॉज ऑफ। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसकी वजह क्या है। तो देखिए कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, इसका वजह रहता है स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड, यानी कि ब्लेड खींचे जाना। तो ब्लेड जो होता है वह खींचे जाता है, जिसके कारण कुछ स्ट्रोक के बाद जो नया हेक्सा ब्लेड होता है वह ढीला हो जाता है। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं वाई ब्रेकेज ऑफ टीथ अकर इजली वाइल साइन ऑफ थिन वाल्ड वर्क पीस एंड द स्टार्ट ऑफ कट। पहले कट और पतले वर्क पीस को काटते समय दांतें बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं।
तो पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय जो दांते होते हैं बहुत आसानी से जो टूटते हैं, उसका मेन रीजन रहता है कि हैंड फोर्स एक्ट्स ओनली अपॉन फ्यू टीथ। हाथ का जो होता है बल वह केवल कुछ दांत के हिस्सों पर बस काम करता है। ठीक, तो हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है, जिसके कारण पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांत बहुत आसानी से टूटते हैं। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि विच चीजल यूज फॉर स्क्वायरिंग मटेरियल एट द कार्नर ज्वाइंट। कार्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। देखिए कार्नर और ज्वाइंट पर मटेरियल को चौकोर करने के लिए जो हम लोग चीजल या छेनी का प्रयोग करते हैं, वो चीजल या छेनी होता है दोस्तों हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डायमंड पॉइंट छेनी। अब देखिए यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेम द पार्ट ऑफ ए हैमर मार्क एज यस। यस रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों चित्र में ये जो आपको दिखाया गया है यस भाग, ये हमारा कहलाता है चीक। तो ये क्या हमारा चीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। देखिए ऊपर ये जो आपको दिख रहा है ये हमारा कहलाता है पिन हैंड या पिन पिन। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा हैंडल है जो कि किसका होता है, लकड़ी का है ये। ठीक, अब देखिए यहाँ पर ये जो है ये हमारा कहलाता है आई होल, आई होल। और यहाँ पर जो नीचे ये नीचे का ये जो हिस्सा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फेस। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी ऑन द कटिंग चीजल। यहाँ पर देखिए ये जी नहीं रहेगा, यहाँ पर देखिए हिंदी सही दिया है, ये आपका रहेगा गामा। आप इसे गामा बना लीजिए। तो काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया गया है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो गामा एंगल है ये दोस्तों हमारा कहलाता है रैक एंगल। ये हमारा देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है ये हमारा है रैक एंगल, रैक एंगल। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जो बीटा से दर्शाया गया है, बीटा से जो दर्शाया गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारा क्या कहलाता है, पॉइंट एंगल। ठीक, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो दर्शाया गया है जिससे कि अल्फा से दर्शाया गया है ये हमारा कहलाता है दोस्तों क्लियरेंस एंगल, क्लियरेंस एंगल। ठीक, तो ये क्लियरेंस एंगल हो गया। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, जो कि है 31 नंबर का। कह रहे हैं नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रा इनटू वायर विदाउट रैप्चर। धातु की उस गुण का नाम बताइए जिसमें बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। तो देखिए धातु का वह गुण जिससे पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है या बिना टूटे तार उसका बनाया जा सकता है, वो रहता है डक्टिलिटी यानी कि तन्यता। ठीक, तो 31 के यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डक्टिलिटी। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 32 नंबर का क्वेश्चन करें व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच। थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। तो ये हो गया दोस्तों आपका 32 का 0.01 mm। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 33 नंबर का क्वेश्चन करें व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का ये जो आपको दिख रहा है हिस्सा, इसका रीडिंग क्या आएगा। ठीक, तो देखिए इसका जो रीडिंग है ये यहाँ पर है आपका 35। यहाँ पर देखिए 35 ये जो जा रहा है 35 तक, और इसके बाद यहाँ का जो रीडिंग है, ठीक, इसमें कितना आएगा ये, इसमें 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो 20 गुना 40 से दशमलव यहाँ पर लगता है 2 अंक पे, यानी कि 0.02 यहाँ पर गुणा होता है। तो ये हमारा कितना आएगा 35.4 mm यहाँ पर हमारा आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो 33 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा 35.4 mm। अब देखिए
यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर को, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग क्या है? तो देखिए ये जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की जो रीडिंग है ये आपको देखिए कितना है। एक तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 40 तो आपको दर्शाया ही किया है, और ये कह रहा है कि यहाँ पर 40 से थोड़ा सा अधिक है। यहाँ पर देखिए 40 से थोड़ा अधिक ही तो है, तो 40 से अधिक कौन सा है? 41 वाला आएगा, तो 41 यहाँ पर 41 डिग्री 50 मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो देखिए फिलर गेज का प्रयोग मिलने वाले भागों के बीच जो गैप होता है उसको चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि टू चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रीड द मेजरमेंट इन द डायल कैलिपर। डायल कैलिपर की माप को पढ़ें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डायल कैलिपर दिखाया गया है ये कितना होगा? तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर देखिए आपका 20 है, ठीक, तो ये 20 से अधिक आएगा। और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ठीक, तो 4 इधर दिख रहा है आपको, यानी कि 20 4 24 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 25 और ये आपका 26 आ जाएगा। और यहाँ पर और थोड़ा और आ जाएंगे तो 26, ये लगभग 26 दशमलव कुछ आएगा। तो 26.2 mm यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, ठीक। अब देखिए यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है, करें कि व्हाट ऑपरेशन इज कैरिड आउट इन ए गैंग ड्रिलिंग मशीन। एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में क्या ऑपरेशन किया जाता है? देखिए एक गैंग ड्रिलिंग मशीन में दोस्तों जो ऑपरेशन किया जाता है वो रहता है कि सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन किया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 38 नंबर का, कह रहा है कि विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो है दोस्तों डायल। तो 38 यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स ऑफ द फाइल। फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम दे। तो देखिए फाइल के एक्स रूप में चिन्हित भाग यहाँ पर ये जो आपको दर्शाया गया है, ये मैंने आपको बताया था कि ये किसी मेटल का बना होता है। ये हमारा क्या रहता है? फेरूल, फेरूल रहता है, ठीक। ये जो लकड़ी का हैंडल रहता है, ठीक, जो इससे लकड़ी के अंदर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर टैंग रहता है, ठीक। और ये जो है कर्व वाला ये हमारा शोल्डर रहता है, शोल्डर। और ये हमारा जिस पर दांतें नहीं होते हैं वो हमारा हिल कहलाता है। ये भाग सेफ एज कहलाता है या एज कहलाता है, सेफ एज या एज, जो भी आप इसे पढ़ लें। अब देखिए सोल्जर हो गया, फेरूल हो गया, एज हो गया, हिल, ये तीनों मैंने बताया। ये देखिए ये आपका टिप होता है या पॉइंट होता है, ठीक। ये आपका फेस होता है, ये आपका लेंथ होता है इसका, ठीक। तो ये सब हो गया इसके बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर 40 नंबर के, कह रहे विच फाइल इज यूज टू मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए जाप को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए दोस्तों जो फाइल यूज किया जाता है वो रहता है सेकंड कट फाइल। तो सेकंड कट फाइल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 41 नंबर का क्वेश्चन करें, विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल में समानांतर किनारे पूरे लंबाई में होते हैं? ये रहते हैं दोस्तों हैंड फाइल। तो हैंड फाइल यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 41 का एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, व्हाट इज द मटेरियल टू मैन्युफैक्चर बेंच वाइस। बेंच वाइस को बनाने की सामग्री मटेरियल क्या है? देखिए जो बेंच वाइस यहाँ बनाया जाता है यह दोस्तों बनाया जाता है कास्ट आयरन यानी कि ढलवल लोहे का बनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 43 नंबर का, कह रहा है कि विच मार्किंग मीडिया प्रोवाइड क्लियर लाइन ऑन मशीन फिनिश्ड सरफेस। कौन सी मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं? तो देखिए जो मार्किंग मीडिया मशीन से तैयार सतहों पर स्पष्ट रेखाएं प्रदान करती हैं वो रहता है दोस्तों आपका प्रोशियन ग्लू। तो प्रोशियन ग्लू यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 44 नंबर का, कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्लॉट प्रोवाइडेड इन द स्लॉटेड एंगल प्लेट। स्लॉटेड एंगल प्लेट में दिए गए स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है। देखिए स्लॉटेड एंगल प्लेट में जो स्लॉट दिया रहता है उसका मेन पर्पज यही रहता है कि जाप क्लैंपिंग, जाप को पकड़ने के लिए दोस्तों स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट दिए रहते हैं। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 45 नंबर का, कह रहा है कि विच कैलिपर इज यूज टू मार्क द सेंटर ऑफ राउंड बार। राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए किस कैलिपर का यूज किया जाता है। तो देखिए राउंड बार के केंद्र को चिन्हित करने के लिए जो हम लोग कैलिपर यूज करते हैं वो रहता है जेनी कैलिपर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 46 नंबर क्वेश्चन करें, नेम द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ये एक्स भाग है ये हमारा कहलाता है फलक्रम। ठीक, किसका है ये, फलक्रम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फलक्रम। अब देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, करें नेम द एंगुलर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इस कोणीय मापक यंत्र का नाम बताइए। दोस्तों ये जो कोणीय मापक यंत्र है ये हमारा है यूनिवर्सल बेवल गेज। तो यूनिवर्सल बेवल गेज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज्ड फॉर फाइलिंग नैरो ग्रुप्स एंड एंगल अबव 10 डिग्री। 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोणों को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। देखिए 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचों को भरने के लिए और कोण को भरने के लिए जो यूज किया जाता है वो रहता है दोस्तों नाइफ एज फाइल। तो 10 डिग्री से ऊपर के संकीर्ण खांचे और कोणों को भरने के लिए नाइफ एज फाइल का प्रयोग किया जाता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द डिफेक्ट दैट काजेज द मेटल चिप टू क्लॉग बिटवीन द टीथ ऑफ फाइल। उस दोष का नाम बताइए जो धातु के चिप फाइल के दांतों के बीच घुस जाते हैं। तो रहता है पिनिंग ऑफ फाइल कहलाता है। तो फाइल की पिनिंग कहलाता है। तो 49 के यहाँ पर भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच चीजर इज यूज्ड फॉर कटिंग आयल ग्रुप्स। आयल ग्रुप्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। तो देखिए आयल ग्रुप्स को काटने के लिए जो छेनी का उपयोग किया जाता है वो रहता है दोस्तों हमारा हाफ राउंड नोज चीजर। तो ऐसा ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो हाफ राउंड नोज चीजर यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आयल ग्रुप को काटने के लिए हम लोग हाफ राउंड नोज चीजर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहे हैं कि नेम द फाइल। चित्र में ये जो आपको फाइल दिखाया गया है ये किस प्रकार का फाइल है। ठीक, तो देखिए दोस्तों ये जो फाइल है ये हमारा कहलाता है रिफलर फाइल। तो रिफलर फाइल ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 52 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइस। इस वाइस का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो वाइस है ये हमारा देखिए कहलाता है पिन वाइस। यहाँ पर देखिए एक पिन की तरह है तो ये हमारा क्या है, पिन वाइस है। तो 52 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, पिन वाइस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विच ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर हैवी ड्यूटी वर्क। हैवी ड्यूटी वर्क के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों हैवी ड्यूटी वर्क के लिए जो ग्राइंडिंग मशीन यूज किया जाता है वो रहता है दोस्तों हमारा पेडेस्टल ग्राइंडर। पेडेस्टल ग्राइंडर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 54 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच चीजल इज यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मटेरियल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए किस छेनी को यूज किया जाता है। तो देखिए चेन ड्रिलिंग के बाद मटेरियल को अलग करने के लिए जो चीजल या छेनी यूज किया जाता है वो रहता है वेव चीजल। ठीक, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेव चीजल। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 58 नंबर का, कह रहे हैं कि विच फाइल इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग द टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉ। लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए किस फाइल का यूज किया जाता है। तो लकड़ी का काम करने वाले आरी के दांतों को तेज करने के लिए जो हम लोग फाइल या रेती यूज करते हैं दोस्तों वो हमारा रहता है मिल सॉफ्ट फाइल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि हेयर विल बी द वेट ऑफ द हैमर स्टैम्प्ड। हथौड़े का वजन को कहाँ दर्शाया जाता है। तो देखिए हथौड़े का जो वजन होता है ये दोस्तों दर्शाया जाता है उसके चिप पर। तो चिप यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल ऑफ चीजल इज लेस दैन रिकमेंडेड एंगल व्हाइल चिपिंग।
अगर चिपिंग करते समय छानी का निकासी कोण अनुशंसित कोण से कम है तो क्या प्रभाव होगा? तो ये जो प्रभाव होगा दोस्तों वो होगा कि कटिंग एज कैन नॉट पेनिट्रेट, चीजल विल स्लिप, यानी कि कटिंग एज घुस नहीं सकती, छेनी फिसल जाएगी। 58 नंबर क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू रजिस्ट द इफेक्ट ऑफ टेंसाइल फोर्स विदाउट रैप्चर। टूटे बिना तन्यता बल के प्रभाव का विरोध करने वाली धातु की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं टेनेसिटी। तो टेनेसिटी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 59 नंबर का क्वेश्चन करें, नेम द पार्ट मार्क एज यक्स, यक्स स्वरूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो यक्स पार्ट है दोस्तों, ठीक, ये हमारा कहलाता है एनिमल। ठीक, तो ये हमारा क्या है? एनिमल, एनिमल है। ठीक, तो ये हमारा किसका है? तो ये एनिमल का फिगर है। अब यहाँ पर ये जो है आपका दिख रहा है, ये हमारा है स्पिंडल। ठीक, अब देखिए यहाँ का जो हिस्सा है ये कहलाएगा स्पिंडल फेस, और जो इस साइड का हिस्सा रहेगा वो एनिमल फेस कहलाएगा। और ये देखिए ये क्या है आपका? रैचेट नॉब है, रैचेट नॉब। अब देखिए ये जो हिस्सा है दोस्तों ये हमारा कहलाता है थिम्बल। ठीक, ये हमारा थिम्बल। ये दोस्तों जो होता है ये हमारा रोटेट करता है, तो रोटेटिंग स्केल यही रहता है। ठीक, और ये दोस्तों ये जो रहता है हमारा, ये हमारा रहता है मेन स्केल, या यही हमारा क्या है? मेन स्केल। मेन स्केल किस पर होता है? तो ये हमारा स्लीव पर होता है, तो इसी को हम लोग स्लीव बोलते हैं। ठीक, स्लीव। और यहाँ पर देखिए ये जो ब्लैक कलर की ये जो पट्टी दिख रही है, ब्लैक कलर की जो पट्टी दिख रही है, ये हमारा कहलाता है स्पिंडल लॉक। ठीक, स्पिंडल लॉक। माप लेने के बाद इसको हम लोग क्या कर देते हैं? लॉक कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर ये हमारा जो है ये हमारा फ्रेम कहलाता है। ठीक, तो हमें आशा दोस्तों आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? 60 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर। मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की एक्यूरेसी क्या है? तो देखिए मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की जो एक्यूरेसी होती है दोस्तों वो रहता है 0.01 mm। 71 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वरूप में जो पार्ट दिखाया गया है ये एंगल है ना, तो जो ये एंगल है दोस्तों, तो ऑप्शन से आप लोग समझ जाएंगे ये क्या है? हमारा एंगल है, तो यानी कि ये पॉइंट एंगल।